हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के पास एक नए लेक्चर को लेकर आया हूं जिस लेक्चर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव्स के बारे में बताया था, दैट इज डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था, जिसमें डिफरेंट रूल्स जो थे वो सभी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो कृपया करके पहले जाइए और उन वीडियोस को देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। तभी आपको आगे ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो समझ में आएगा। ठीक है। तो जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करेंगे तो इसके अंदर हम लोग को चार मेनली ये 4 टॉपिक जो है बेसिक डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस हैं। इन सबों को हमें पढ़ना है, जिसमें आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाँ, रेवेन्यू, कॉस्ट फंक्शन एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसे हम लोग फॉर्म्स इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं इन टॉपिक। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्लीट खत्म कर दूं। ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। तो जब आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मली हम लोग कहते हैं ईडी से डिनोट करेंगे, है ना, माइनस का साइन देते हैं। क्या बोलते थे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसा हम लोग लिखते थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का। ठीक है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटेल में नहीं हम लोग बताएंगे, मैं उसका न्यूमेरिकल सिर्फ यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है। इसी को हम लोग फर्दर डेराइव करते थे, इसमें लिखते थे चेंज इन डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ठीक है। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता था माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब तक पढ़ते थे तब तक। ठीक है। इसी को अल्जेब्रिकली जब डेरिवेटिव्स का यूज करें तो ईडी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं माइनस डी क्यू बाय डी पी इंटू पी बाय क्यू। ठीक है। देखिए यही वाला फॉर्मूला है। ठीक है। बस उसमें क्या किए, जो चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस है उसके जगह पे डी क्यू बाय डी पी कर दिए। ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है चेंजेस, है ना। तो चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस हमारा ये यहाँ पे था, उसके जगह पे हम लोग क्या कर दिए, डी क्यू बाई डी पी लिख दिए। ठीक है। तो जब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला अभी अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कोई वैसा क्वेश्चन को लेकर के हम लोग, जिसे क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ है इफ डिमांड फंक्शन। ठीक है। क्या है? इफ डिमांड फंक्शन इज q equal to p square, then find elasticity of demand when p equal to 5। ठीक है। यहाँ पे क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है? डिमांड फंक्शन जो हमारा है वो है q इक्वल टू पी स्क्वायर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने कह रहा है कब? जब प्राइस हमारा 5 रुपीज है तब। ठीक है। तो चलिए हम लोग ईडी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? माइनस डी क्यू बाय डी पी इंटू पी बाय क्यू। ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो इस फॉर्मूला में हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें चाहिए डी क्यू बाय डी पी। क्या चाहिए? डी क्यू बाय डी पी। ठीक है। तो क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो बोथ साइड जब डिफ्रेंशिएट करेंगे पी के रिस्पेक्ट में तो डी क्यू बाय डी पी आ जाएगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ पी स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में? पी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है 2p। क्या होता है? 2p। ठीक है। तो अब फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए ईडी इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी पी के जगह पे कितना आया है? 2p आया है। माइनस 2p इंटू पी के जगह p ही लिख देंगे, q के जगह q इक्वल टू कितना है? p स्क्वायर है तो नीचे हम लोग p स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाय p का स्क्वायर। क्या बचेगा? माइनस 2। ठीक है। यहाँ पे p का वैल्यू 5 दिया हुआ है ना, उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है। जब क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में p जो हमारा ईडी जब निकाले तो p हमारा बचा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए
वो जो प्राइस 5 दिया हुआ है, ये आपको ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज करने दे सकता है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, लास्ट में हम लोग इसको लिख देंगे, ईडी को मॉड्यूलस में डाल देंगे, इक्वल टू लिख देंगे 2, मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 को क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड, ठीक है, क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब भी निकालेंगे अगर माइनस में है, तो चूंकि माइनस उसमें छुपा हुआ रहता है, हमेशा नेगेटिव में साइन दिया हुआ रहता है, चूंकि ये क्वांटिटी और प्राइस के बीच में रिलेशन को बताता है, ठीक है। जब प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी उसके अपोजिट साइड में चेंज होता है, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी लास्ट में फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे, अगर माइनस में है तो मॉड्यूलस डाल के हम लोग उसको पॉजिटिव फॉर्म में ही लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि क्या हुआ है, इफ P इक्वल टू AX माइनस B देन फाइंड ED, ठीक है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में Q इक्वल टू दिया हुआ था, यहाँ पे P इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पर X जो है क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस dx बाय dp इंटू P बाय x, ठीक है। यहाँ पे हम लोग Q क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी को X से दिखाया गया है, ठीक है, तो हम लोग Q के जगह पे X लिख दिए, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्लियर। तो अब देखिए क्या है, क्योंकि हमारे पास P दिया हुआ है, हाँ गिवन क्या है हमारे पास गिवन है P इक्वल टू AX माइनस B। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो वो X के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब dP बाई dx क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ AX माइनस B किसके रिस्पेक्ट में, X के रिस्पेक्ट में, दैट इज हमारा बच जाएगा A, ठीक है। क्योंकि X का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, B हमारा कांस्टेंट है 0, खत्म, ठीक है, सिर्फ A बचा, हाँ। लेकिन हमें यहाँ चाहिए क्या, dx बाय dp चाहिए, और हमारे पास आया क्या है, dp बाय dx हमारा निकला है इक्वल टू कितना, a, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड इनवर्स कर दें, तो क्या dx बाय dp इक्वल टू माइनस प्लस में है ना, हाँ 1 बाय a, ऐसा हो जाएगा। तो dx बाय dp क्या निकल गया, 1 बाय a, हाँ। तो इसको पुट कर देते हैं, माइनस 1 बाय a इंटू P के जगह पे क्या है, AX माइनस B है, डिवाइडेड बाय X के जगह पे X ही रहेगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस AX माइनस B होल डिवाइडेड बाय AX, ठीक है, इतना आ गया। अब आप चाहे तो इसको माइनस को अंदर करके उतना ही छोड़ सकते हैं, या फिर आप लोग इसको मॉड्यूलस में डाल के लिख सकते हैं, ED इक्वल टू AX माइनस B होल डिवाइडेड बाय AX, ठीक है। ये हमारा हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले दिमाग में रखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और उसी फॉर्मूला के बेसिस पर ही हमें आगे का कोई भी जो ऑपरेशन है वो करना है, ठीक है। तो इसमें और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक दो क्वेश्चन है ना, इसे दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज कीजिए इफ P इक्वल टू A e का पावर माइनस kx, ठीक है, देन फाइंड ED। क्या करना है, हमारे पास दिया हुआ है डिमांड फंक्शन, ठीक है, और हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस dx बाय dp इंटू P बाय x। यहाँ पर भी x हम लोग अगेन क्यों नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन जो x का है, यहाँ पे क्वांटिटी q के जगह पे x लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है क्या, P इक्वल टू A e का पावर माइनस kx, ठीक है। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, dp बाय dx इक्वल टू, इसमें एक कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e का पावर माइनस kx, है ना। चेन रूल में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि e का पावर जो होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, है ना। अगर आप लोग चेन रूल नहीं जानते डिफरेंशिएशन का, तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, है ना।
और फिर से क्या करेंगे, माइनस के एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dp बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, dp बाई डी एक्स इक्वल टू ए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन चेंज तो होता नहीं है, वो सेम लिखा जाएगा e का पावर माइनस के एक्स का के एक्स ही रहेगा, इंटू माइनस के एक्स, तो माइनस के इंटू वन होगा क्योंकि के का वन होता है, तो आ गया ये इक्वल टू माइनस क्या आ गया, माइनस के ए ई का पावर माइनस के एक्स, है ना। ये हमारा क्या आ गया, dp बाय डी एक्स आ गया, ठीक है। जबकि हमें चाहिए क्या, dx बाय dp चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, dx बाय dp चाहिए, ठीक है। तो दोनों साइड इनवर्स कर देते हैं, क्या बचेगा, माइनस वन बाय के ए ई का पावर माइनस के एक्स, ठीक है। अब इसमें पुट कर दीजिए, ed इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस dx बाय dp कितना है, dx बाय dp है माइनस वन बाय के ए ई का पावर माइनस के एक्स, ठीक है, इनटू अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर p पुट कर देंगे, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है a e का पावर माइनस के एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x के जगह x ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, बचा कितना, ये वाला भी कैंसिल, a e का पावर माइनस के एक्स भी पूरा हमारा कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि ऊपर भी है यही चीज और नीचे भी दिया हुआ है, तो क्या बचेगा, वन बाय के इंटू एक्स, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया हमारा, वन बाय के एक्स आ गया, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यहाँ पर भी निकाल लिया, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, एकदम क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, फिर इजिली हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये यही है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अगर किसी को समस्या रहेगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बाद में उसके बारे में डिस्कस फिर से कर दूंगा आप लोगों को, है ना। चलिए, अब एप्लीकेशन में ही दूसरा एप्लीकेशन है रेवेन्यू, ठीक है, क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ रेवेन्यू का मतलब जानेंगे, है ना, और उसके बाद कोशिश करते हैं कि रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच का रिलेशन भी देख लें आज के वीडियो में, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिलेगा, है ना। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, देखिए रेवेन्यू की बात जब भी कहा जाती है तो इसका मतलब होता है कि फर्म जो भी गुड्स या सर्विसेज जो प्रोड्यूस करती है, मेनली हम लोग गुड्स को ले लेते हैं, कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेगी, है ना, उसको जब मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है, तो सेल करने पे जो भी मनी रिसिप्ट होता है, ठीक है, जो मनी रिसिप्ट आता है, ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 5 पेन सेल किया, ठीक है, जिसका प्राइस था पर पेन 5 रुपीज, ठीक है, तो रेवेन्यू कितना आ गया, 5 इंटू 5, ये हमारा हो गया 25 रुपीज, ठीक है। तो रेवेन्यू जब भी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सेल को, ठीक है, कितना बेचा गया, कितने सामान को बेचा गया है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग रेवेन्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू मतलब मनी रिसिप्ट, ठीक है, सिंपली। हाँ, जब भी रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू 3 प्रकार के नॉर्मली होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक होता है टोटल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू, दूसरा होता है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और नेक्स्ट होता है एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। पहला टोटल रेवेन्यू जिसको हम लोग TR से डिनोट करते हैं, दूसरा मार्जिन रेवेन्यू जिसको MR से डिनोट करते हैं, तीसरा एवरेज रेवेन्यू जिसको हम लोग AR से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे टोटल रेवेन्यू की, तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। हाँ, मतलब टोटल आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ, कितना मनी आपको प्राप्त हुआ, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपली प्राइस में नंबर ऑफ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट मार्जिन रेवेन्यू, जब भी मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं पहले, ठीक है। मार्जिन रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक एडिशनल क्वांटिटी को सेल किया जाए तो उसके कारण टोटल रेवेन्यू में क्या चेंजेस आता है, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते थे चेंज इन TR बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, ऐसा लिखा जाता था। अब हम लोग डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ठीक है।
क्या करना है, अगर आपके पास टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है तो आप सिंपली डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, और हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही काम आने वाला है आपको। ठीक है, जब भी मार्जिनल का कॉन्सेप्ट आएगा, कोई भी मार्जिनल हो, हाँ, टोटल को डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो तो टोटल यूटिलिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अगर हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो जब भी आपको निकालना पड़ेगा मार्जिनल रेवेन्यू तो वहां पे डिफरेंशिएशन का यूज होता है। ठीक है, तीसरा है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, मतलब पर यूनिट रेवेन्यू कितना आपको मिल रहा है, ये हमारा कहलाता है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है। कैसे होता है प्राइस के इक्वल भाई, कहीं कोई भी सिचुएशन हो एवरेज रेवेन्यू ही हमारा प्राइस होता है। कैसे, देख लीजिए, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्या है, टीआर बाय क्यू है ना, क्वांटिटी। तो टीआर के जगह पे हम लोग प्राइस इंटू क्वांटिटी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो देखिए क्यू क्यू कैंसिल हो गया, पी इक्वल टू पी आ गया। तो एवरेज रेवेन्यू जो होगा वो हमेशा प्राइस के इक्वल होगा। ठीक है, जब भी एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है समझ जाइए प्राइस वही है। ठीक है, और जब भी प्राइस दिया हुआ समझिए एवरेज रेवेन्यू हमारा वही है। ठीक है, क्लियर। तो ये है हमारा रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। तो मेरे समझ से आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, अब क्या है कि ये जो हमारा रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है इसका रिलेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ भी हमें देखना है। ठीक है, तो वो हम लोग आज के इस वीडियो में नहीं देखेंगे, वो इसके आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग का क्लास यहीं तक, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।